नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीडी में। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, उसे नोट किया होगा और उसे अच्छे से समझा भी होगा। आप लोगों के लिए इतना ही आवश्यक है कि आप लोग जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जितना आपको यहाँ पे कराया जाता है, उसे याद करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आप उसे समझोगे, याद करोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये आवश्यक भी है कि आप लोग उसे अच्छे से याद करें, समझें, नोट करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप तक इस वीडियो को अच्छे से पहुंचाइए, ताकि आप लोगों का जो परिवार है वो बड़ा हो सके और अधिक बच्चे से जुड़ सके, आपका परिवार बड़ा हो जाए। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। लेकिन कल का जो हमारा टॉपिक था वर्णमाला, लिपि, स्वर, व्यंजन, ये पूरा एक टॉपिक था, वर्णमाला के अंतर्गत आता था। तो वर्णमाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है और उसी टॉपिक के कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, जैसे हमारा जो कुछ टॉपिक बचे, जैसे मैं कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने थे बस। अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर होता है आपका ये और वे। ये और वे को अर्धस्वर कहते हैं, जो अच्छी तरह मैं आपको बता चुका हूँ। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित और प्रकंपित होता है रे। पार्श्विक व्यंजन होता है ले। दंतोष्ट व्यंजन होता है वे और फे। ठीक है, अब वत्सर व्यंजन होता है से, रे और ले। से, रे और ले। अयोगवाह स्वर होते हैं अंग और ए। ये अयोगवाह स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्धस्वर होता है अर्धस्वर होता है आपका ये और वे। ठीक है, अगर बात करूँ लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? रे। पार्श्विक व्यंजन होता है ले। तंतोष्ट व्यंजन होता है वे और फे। अगर वत्सर व्यंजन होता है से, रे और ले। ठीक है, अयोगवाह होता है अंग और ए। आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों को अलग से बताया जाए। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, ताकि आप लोग अगर नोट करोगे तो एग्ज़ाम समय में आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। बच्चों, लगभग आपका ये लगा लो, आपको 100% एग्जाम पेपर यहीं से आएगा हिंदी का। आप 100% 98% लगा सकते हो। ठीक है, 98% पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लोगों की समझ से थोड़ा सा ऊपर रख देते हुए, तो 98% पेपर यहीं से बनेगा। आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है, इसे याद करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है, जो जल्दी ही आपके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो जैसे आपके उसमें 37 नंबर की हिंदी आती है। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग ने अच्छे से थोड़ा पढ़ाई की है, तो आप अच्छी सी पढ़ाई में उसे 37 को आप हिंदी को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा कमी रह गई है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो अलग से रख देता है, उन्हें छोड़ दे, तो 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप यहीं से कर सकते हो। आप अगर हिंदी का आपको 50 क्वेश्चन दिए जाए तो आप उन्हें 15 मिनट में टिक करोगे और आगे निकल जाओगे। और नंबर टेकिंग क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अच्छे से हिंदी को समझा है, याद किया है, तो आप लोग बहुत जल्दी उसे कवर कर लेते हो। बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आता है और आप लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेते, आप लोग अच्छे से इसे कर सकते हो। तो ये हमारा जो मुझे आपको बताना था कुछ पॉइंट, वो यही थे। अर्धस्वर ये और वे, लुंठित या प्रकंपित रे, पार्श्विक ले, दंतोष्ट व्यंजन वे और फे, वत्सर व्यंजन से, रे और ले, अयोगवाह अंग और ए। ये आपका वर्णमाला का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया। अब तक हमने आपके 2 चैप्टर पढ़ लिए। 2 पढ़े या 3 पढ़े, कोई बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। भाषा और वर्णमाला 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा चैप्टर होगा। कुछ जीडी वाले बच्चे हैं, जीडी वाले बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोगों का एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। हिंदी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संधि। ठीक है, संधि आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है संधि। और हम आज नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना।
संधि। संधि होती क्या है? संधि दो वर्णों के विकार से जो मतलब एक मिनट बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण मिलते हैं उसे उनके मिलने से कुछ विकार, कुछ नियम के अनुसार बदलाव आता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि की डेफिनेशन है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, हाँ। संधि, ठीक है, दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, अर्थात संधि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे कुछ अन्य वर्ण बनता है या कुछ नियम के अनुसार कुछ बदलाव आता है, तो उन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रजनीश, जैसे अगर हम बात करते हैं रजनीश, ठीक है, अब संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि नियमों से बने, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, संधि के नियम से जो शब्द बनते हैं उन्हें वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि नियमों से बने शब्दों को, संधि नियमों से बने शब्दों को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों का मेल होता है तो नियमों के आधार पर उसमें कुछ बदलाव आता है जिससे एक शब्द बनता है, उस शब्द से जो वो शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं, अर्थात वो संधि नियमों से बना हुआ शब्द होता है। अब संधि विच्छेद क्या होता है? संधि नियमों से जो शब्द बना है वापस उसे उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे रजनीश, ये हुआ संधि के नियमों से बना हुआ एक शब्द, और रजनीश को इसके मूल रूप में तोड़ते हैं रजनी प्लस ईश। रजनी प्लस ईश अर्थात रजनी प्लस ईश रजनीश। ठीक है, यहाँ पे ई
और ई के दो वर्ण मिले या दो स्वर मिले, वो बाद में देखते हैं, है तो वर्ण ही ना, दो वर्ण मिले और दो वर्णों से एक विकार उत्पन्न हुआ जिससे एक तीसरा वर्ण बन गया ई, बड़ा ई। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से एक ई, ये वाला, ये रहा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे है और इन दोनों से बना ये अकेला यहाँ पे है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं। और संधि नियमों से जो शब्द बना है, इस शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। रजनी प्लस ईश। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, संधि आपने देख लिया, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम संधि के प्रकार। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संधि और संयोग में कुछ अंतर होता है। जैसे दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, ऐसे ही दो वर्णों के मेल से संयोग भी बनता है। आप लोगों के लिए जानना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको वर्बली बता देता हूँ कि जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे संधि बनती है और उससे आपका संयोग भी बनता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? जब दो वर्णों का मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन इसी प्रकार वर्णों के मेल से संयोग भी बनता है। ठीक है, संयोग और संधि में अंतर यह होता है कि संयोग में अक्षर ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन संधि में संधि के नियमों से कुछ बदलाव आ जाता है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा वर्बली मुझे बताना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जो आपके एग्जाम से ही ज़्यादा रिलेटेड है, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं? 3। संधि के 3 प्रकार होते हैं या संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, हमने वर्णमाला को पढ़ा था, हमने व्यंजन पढ़े, स्वर पढ़े। जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य से कुछ शब्दों को कुछ शब्द बनते हैं, उन्हें एक चार्ट के द्वारा एक अलग स्थान पर रख दिया गया है। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला का विकास हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि उसका याद होना बहुत आवश्यक है और आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा और करना भी चाहिए था। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो संधि वाला चैप्टर होगा उसमें इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, बल्कि इन्हीं नियमों से संधि का पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं संधि के प्रकार या संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम तीनों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल दिए जाएंगे आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आज हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि में
स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात इन नियमों में संधि, इस स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों का आपस में मेल होता है। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल जब होता है तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या फिर कह सकते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में जो स्वर संधि होती है इसमें 11 स्वरों के मेल का अध्ययन किया जाता है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में ग्यारह स्वरों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अर्थात स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और स्वर संधि में हम 11 स्वरों के नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मुझे इसे रब करना ही होगा क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता। अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद देखिए, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या दो स्वर जब आपस में मिलते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, नंबर 3 पर है वृद्धि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 4 पर है यण स्वर संधि, और नंबर 5 है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी। एक ट्रिक है डी जी वी वाई ए। आसान होगा थोड़ा याद करना, अगर आप लोग इसे अच्छे से देखोगे तो इसे याद करना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे डी जी वी वाई ए, डी जे व्याम है, डी जे व्याम है,
जो व्या होता है ना, व्या होता है वही, डीजे व्या में देखो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, डीजे व्या में। ठीक है, तो स्वर संधि कितने भेद हो गए? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 पर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, जैसे इसके नाम से ही जानकारी मिलती है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे वह अपने उच्चतम अर्थात वह अपने दीर्घ स्वर में चला जाता है। उसका जो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय स्वर, सजातीय वर्णों के मेल से, ठीक है, सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले सजातीय स्वरों से मिलकर जो नियम बनते हैं या जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो विकार उत्पन्न होते हैं दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जब दो एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द आपस में मिलते हैं तो उनसे एक दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले जैसे अगर हम देखते हैं कि जैसे दीर्घ स्वर संधि में ए प्लस ए जब मिलता है तो बनता है आ।